हमारी माताएं एवं सभी भक्तगण कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। हमारी माताओं ने कलश क्षण पर रखा, कलश यात्रा में सम्मिलित हुए और हमारी जो माताएं कलश यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाई, उनको घर के कामकाज थे तो उन्होंने घर पर ही रह करके कलश यात्रा का स्वागत किया। जो भी माताएं कलश यात्रा में सम्मिलित हुई थी, भक्तिमती माताएं, ऐसी भक्तिमती माताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। और हमारे जो भक्तगण कलश यात्रा में सम्मिलित हुए, उन भक्तगणों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और जो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे कलश यात्रा में सम्मिलित हुए, कलश यात्रा की उन्होंने
बच्चों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, और एक बार उनके लिए जोरदार तालियां जो कलश यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाए। घर के कामकाज थे तो बेचारी माताएं मन तो था कि कलश यात्रा में सम्मिलित हो जाएंगी, लेकिन बेचारी हो नहीं पाई। घर के काम थे तो उन्होंने अपने द्वारे पर रह करके छत पे खड़े होकर कलश यात्रा को देख लिया। तो उनके लिए भी एक बार और जोरदार तालियां। एक बार सभी माताएं, भक्तगण, बच्चों सभी के लिए जोरदार तालियां। और जो कल बैंड बाजने वाले थे उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और जो बग्गी वाले थे उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आज कथा में प्रवेश करेंगे, तो कथा में प्रवेश करने से पहले सभी हमारे साथ भागवत के श्लोक का उच्चारण करेंगे। सभी गोदी बना करके अच्छे से बैठ जाएं, हाथ जोड़ लें। सभी माताएं, भक्तगण सभी हाथ जोड़ लें। और ये भाई लोग, आप लोग कृपया कुर्सी पर मत बैठे 2 मिनट के लिए, नीचे उतर के यहाँ बैठ जाओ। और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, कृपया वो खड़े ना हो, बैठ जाएं और बैठ करके भागवत के श्लोक का उच्चारण करें। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, फिर उठ जाना। सभी हाथ जोड़ लें और ठाकुर जी का ध्यान करें मन में, आंख बंद करके। और जब तक हम ना कहें तब तक आंखें मत खोलना, ठीक है? सभी आंखों को बंद कर लो और आंखों को बंद करके ठाकुर जी का, बिहारी जी का ध्यान करें। और ठाकुर जी का ध्यान करते हुए उनसे कहें कि हे ठाकुर जी, हमारे घर में धन धान्य की, अन्न धन की कभी कमी ना हो, हमारे बच्चे संस्कारी हो, हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा हमेशा बनी रहे। ऐसी सुंदर कामना के साथ, अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ हम भागवत के श्लोक का उच्चारण करें। आप सभी हमारे पीछे पीछे बोलें और सभी आंखें बंद करके रखें। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी भक्तगण धीमे धीमे करके अपनी आंखों को खोलेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बंसी वाले की, राधा रानी सरकार की, सच्चिदानंद भगवान की। आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम आप सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। सत स्वरूप, चित आनंद, आनंद स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण है, उनको प्रणाम करते हुए हम आप सभी मिलकर
करेंगे। अब एक बात बताओ माताओं, आप इस पंडाल में क्या करने आए हो? कथा सुनने आए हो कि नहीं? कथा सुनने आए हो ना? बताओ, कथा सुनने आए हो ना? तो आप यहाँ कथा श्रवण करेंगे तो आप अपने 3-3, 4-4 घंटे बर्बाद करेंगे। यहाँ जो कथा सुनेंगे, दिन में भी सुनेंगे, रात में भी सुनेंगे। क्यों? फालतू अपना समय क्यों बर्बाद करोगे बताओ? इससे अच्छा जितनी देर कथा सुनने आते हो उतनी देर घर पे लेट के सो भी सकते हो, है ना? कुछ और काम भी कर सकते हैं आप लोग। फिर भी आप कथा सुनने आते हैं, क्यों? क्या कुछ फायदा होगा, मिलता होगा तभी तो सुनने आते हो। क्योंकि इस कलयुग में हर जीव, मनुष्य कुछ भी करता है ना तो पहले फायदा देखता है। किसी ने कहा राम नाम क्या फायदा? हर चीज में फायदा देखते हैं कि नहीं देखते? बताओ, फायदा, क्या फायदा? तो कोई फायदा तो होगा तभी तो आप कथा सुनने आए। बताओ, कोई फायदा तो होगा। तो क्या फायदा है? क्या मिलता है? कोई बता सकता है? कथा सुनने से क्या मिलता है? देखो, ये जो भागवत कथा है ना, इस भागवत कथा को संतों ने बड़ी सुंदर उपमा दी है। जानते हो क्या कहा है भागवत कथा को? कहा है, भागवत है शूर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। ये कथा क्या है? शूर तरु की छाया। अब बताओ, सुर तरु माने क्या होता है? पता है किसी को? कोई जानता है सुर तरु माने? बताओ माताओ, किसी को पता हो तो हाथ उठाओ। सुर तरु माने क्या होता है? किसी को नहीं पता? अच्छा, हमारे भाई लोगों को पता है क्या? पता है? नहीं पता? अच्छा, एक बात बताओ, आप भागवत कथा कितनी बार सुन चुके हो? बताओ माता। 3 बार, 4 बार, 5 बार सुन ली होगी ना? तो आपको सुर तरु माने नहीं पता? जजमान जी, आपको पता है क्या? आपको पता है? चलो हम बता देते। बता दे कि नहीं बताए? बताओ, बता दे? बता दे। अच्छा, ध्यान से सुनना। सुर तरु माने होता है कल्प वृक्ष। क्या होता है? कल्प वृक्ष। कौन सा कल्प वृक्ष? जो ऊपर स्वर्ग में देवताओं के पास है, वह कल्प वृक्ष। सुर तरु माने कल्प वृक्ष। अब कल्प वृक्ष कहते हैं ना, देवताओं को किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उनके पास वह सुर तरु है, कल्प वृक्ष है। उनके उस कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ करके अपने मन में जो भी कामना लाता है ना, तो उसकी वह कामना पूर्ण हो जाती है। तो सुर तरु माने कल्प वृक्ष। यहाँ जो भागवत कथा का ये पंडाल है ना, ये क्या है? कल्प वृक्ष, शूर तरु की छाया। और आप अगर इसके नीचे आकर के बैठोगे, कथा को सुनोगे, अपने मन में जो कामना लाओगे, आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अपने मन में आप जो भी कामना लाएंगे, वह आपकी कामना, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। घर से जो भी मन में सोच कर आएंगे, वह पूरा हो जाएगा।
ऐसा कल्प वृक्ष, और कामनाएं तो पूरी होंगी होंगी, साथ साथ दुख भय दूर, दुख भी दूर हो जाएंगे, कष्ट भी नष्ट हो जाएंगे और पाप भी खत्म हो जाएंगे। ऐसी ही कथा कहा है, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम, मोक्षार्थी लभते गतिम। जो विद्यार्थी विद्या की कामना लेकर के इस कथा पंडाल के नीचे आएगा, विद्या की कामना, जो बच्चा विद्या की कामना लेकर के इस कथा पंडाल के नीचे आएगा और कथा को ध्यान से मन लगाकर हृदय से सुनेगा, तो उसकी विद्या की कामना पूर्ण हो जाएगी। और धनार्थी लभते धनम, जो व्यक्ति, जो मनुष्य जिनके यहाँ धन आता नहीं, और अगर धन आता भी है तो ठहरता नहीं, इधर से आया कहीं कुछ में कहीं कुछ में चला गया। तो जिनके यहाँ धन ठहरता नहीं, अगर ऐसी माताएं या ऐसे भक्तगण धन की कामना लेकर के इस कथा को श्रवण करेंगे तो उनके धन की कामना पूर्ण हो जाएगी। उनके जिनके यहाँ धन नहीं आता उनके घर में धन आने लग जाएगा, और जिनके यहाँ धन आता है पर ठहरता नहीं, धन ठहरने लगेगा। तो विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, और पुत्रार्थी लभते पुत्रम। जिन माताओं के यहाँ संतान नहीं या संतान है तो संस्कारी नहीं है, तो अगर ऐसी माताएं ही संस्कारी संतान की कामना को लेकर के इस कथा को सुनेंगी तो उनके संस्कारी संतान की कामना पूर्ण हो जाएगी, और उनके यहाँ संस्कारी संतान उत्पन्न होगी या उनकी संतान ही, उनके बच्चे ही संस्कारी हो जाएंगे। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम, और मोक्षार्थी लभते गतिम। जो जीव मोक्ष की कामना लेकर के इस कथा पंडाल में आएगा और कथा को ध्यान से मन लगाकर हृदय से सुनेगा तो उसकी मोक्ष की कामना पूर्ण हो जाएगी और उसे सुंदर गति प्राप्त होगी। मोक्षार्थी लभते गतिम, ऐसा बताया गया। तो ये भागवत क्या है? भागवत है सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। तो आपको ऐसी भागवत कथा सुनने का अवसर मिला, ऐसी भागवत कथा सुनने का मौका मिला, और देखो ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके, ऐसे वक्त बार बार नहीं आते। किसी ने कहा है अपने हिस्से की ने किया वक्त के रहते कर ले, तू अपने हिस्से की ने किया वक्त के रहते कर ले, तू अपने
यानी अपने हिस्से के पुण्य। नेकियां मतलब होते हैं पुण्य। तो अपने हिस्से के पुण्य हमें वक्त के रहते करने। क्यों? क्योंकि ऐसा वक्त बार बार नहीं आता। कितना सुंदर अवसर है, कितना सुंदर मौका है। 2022 का प्रस्थान और 2023 का आगमन हो रहा है। कितना सुंदर अवसर है, कितना सुंदर मौका है। ऐसे मौके को गंवाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वक्त जो गया हाथ से निकल, वक्त जो गया हाथ से निकल, वक्त जो गया हाथ से निकल, वक्त से मांगेगा देने वाला। सोच इस मुश्किल का कोई हल, सोच इस मुश्किल का कोई हल, सोच इस मुश्किल का कोई हल। क्योंकि पछतावे कद वक्त न आए, पछतावे कद वक्त न आए, तू ध्यान वक्त का धर ले। तू अपने अपने हिस्से की नेकियां वक्त रहते कर। कहोगे ऐसा वक्त एक बार और आता है। हे भगवान, जब 7 दिन निकल जाएंगे फिर कहो हे भगवान एक बार और ऐसा वक्त आ जाए। वक्त से मांगेगा तू कल, लेकिन वक्त नहीं देने वाला पल। वक्त तुम्हें एक पल भी नहीं देगा, वक्त नहीं देने वाला पल। फिर सोच इस मुश्किल का कोई हल। तो कैसा हल सोचना है? पछतावे का जो वक्त न आए, पछतावे का जो वक्त न आए, तू ध्यान वक्त का धर ले। किया वक्त रहते कर। तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त रहते कर। तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त रहते कर। वक्त कहीं ये रूठ न जाए, वक्त कहीं ये रूठ न जाए, कुछ तो वक्त से कर ले। तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त रहते कर।
लगा। वक्त नहीं कभी किसी का सगा, वक्त नहीं कभी किसी का सगा। वक्त से करना ना तू दगा, वक्त से करना ना दगा। वक्त से करना ना तू दगा, वक्त से करना ना तू, क्योंकि वक्त जब रंग बदलने लगा, वक्त जब रंग बदलने लगा। वक्त जब रंग बदलने लगा, वक्त जब रंग बदलने लगा। तू रह जावेगा ठगे का ठगा, तू रह जाएगा ठगे का ठगा। तू रह जावेगा ठगे का ठगा, तू रह जाएगा ठगे का ठगा। और तू रह जावेगा ठगे का ठगा, तू रह जाएगा ठगे का ठगा। बस थोड़ी हिम्मत करके वक्त को, बस थोड़ी हिम्मत करके वक्त को करे तो बस में कर दे। तू अपने हिस्से गिने किया, वक्त नहीं कभी किसी का सगा, ये मत सोचना कि वक्त हमारा सगा है, वक्त तुम्हारा सगा नहीं है। फिर आप सोचो वक्त हमारा सगा नहीं है तो हमारे माता पिता का सगा होगा, ना आपका सगा है ना आपके माता पिता का सगा है। फिर ये मत सोचना कि हमारा सगा नहीं है, हमारे माता पिता का सगा नहीं है तो हमारी दादी बाबा का सगा होगा। ना आपका सगा है ना आपके माता पिता का सगा है ना आपके दादी बाबा का सगा है। वक्त किसी का सगा नहीं है, इसलिए वक्त से करना ना तू दगा, क्योंकि वक्त जब रंग बदलने लगा, रंग बदलने लगा। वक्त जब रंग बदलने लगा, वक्त जब रंग बदलने लगा। तू रह जावेगा ठगे का ठगा, तू रह जाएगा ठगे का ठगा। तू रह जावेगा ठगे का ठगा, तू रह जाएगा ठगे का ठगा। वक्त जब रंग बदलने लगा, वक्त जब रंग बदलने लगा। तू रह जावेगा ठगे का ठगा। तू रह जाएगा ठगे का ठगा। वक्त कैसा रंग बदलेगा और तुम कैसे ठगे रह जाओगे। आजकल बच्चों से कह दो चलो कथा सुनाए, अरे क्या कथा सुनाए, अभी हमारी खेलने कूदने की उम्र है, ना कथा सुनेंगे, बड़े हो जाएंगे तब सुनेंगे कथा। अब आप जानते हो बड़े कब होंगे, ये बड़े तब होंगे जब इन्हें कानों से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, पैरों से चलते नहीं बनेगा, हाथों से कुछ करते नहीं बनेगा, तब ये बड़े हो जाएंगे।
ऐसा ना होती। फिर याद आया, और कुछ लोगों को तो तब भी याद नहीं आती। अब बाबा जी मरने वाले सब ध्यान से देख रहे थे, तो पता नहीं उनको क्या हुआ, वो एकदम से सारा करने लगे कुछ। अब हाथ तो उठाते बनते नहीं थे, वहीं लेटे लेटे वहीं हाथ रखे रखे कर रहे थे। अब वो करे तो सबने देखा है क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हाँ, बोलते तो इनको बनता नहीं है, फिर क्या कह क्या रहे हैं। तो उनका बेटा बोला वो कुछ ऐसा कह रहे होंगे, देखो वहां इशारा कर रहे हैं, लग रहा है वहां कुछ धन गड़ा होगा, पैसा गाड़ के रखा होगा इनने, जरूर ऐसे ही होगा। बोले हाँ 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 ऐसा भी हो सकता है। तो उनकी बेटी का पति बोला नहीं 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 कुछ और तो नहीं कह रहे, चलो ऐसा करते हैं डॉक्टर को बुला लाते। बेटा बोला हाँ सही कहा। पहुंचे, डॉक्टर साहब को इंजेक्शन लगा दो, हमारे पिताजी भूल जाए, बस भूल जाए, 2 मिनट के लिए भूल जाए, कुछ कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बोले पैसा ज्यादा लगे, बोले कोई बात नहीं। बेटा बोला अरे बाद में ये ऐसा इशारा कर रहे होंगे कि धन गड़ा है, फिर पैसा तो मिल ही जाएगा, तब लगवा दे। बोले हाँ 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 लगा दीजिए। अब डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन लगाया। अब जानते हो बाबा जी बोले तो क्या बोले, बोले अरे मूर्खों, अरे गधों, हमारी तरफ क्या देख रहे हो, वहां देखो गैया झाड़ू खाए जा रहे। तो बताओ उन बाबा जी को मरते समय भी अपनी चिंता नहीं, 10 रुपए की इतनी सी झाड़ू की चिंता है। बताओ, तो ऐसी कुछ लोगों को मरते समय भी अपनी चिंता नहीं। तो नहीं, अभी वैसे जो कथा है ना, बूढ़ों के लिए तो आवश्यक है ही है, सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ कि बच्चों को इस कथा को सुनने की ज्यादा आवश्यकता है। अब ये वक्त मिला है तो ऐसे वक्त को गवाना नहीं चाहिए, सबको कथा सुननी चाहिए, क्योंकि वक्त जब रंग बदलने लगा, वक्त जब रंग बदलने लगा, वक्त जब रंग बदलने लगा, रह जाएगा ठगे कठगा, रह जाएगा ठगे कठगा, रह जाएगा ठगे कठगा, रह जाएगा ठगे कठगा, रह जाएगा ठगे कठगा। बस थोड़ी हिम्मत करके वक्त को, बस थोड़ी हिम्मत करके वक्त को करे तो बस में कर ले। तू अपने जब मिले नेकी कर डालो, वक्त हो बुरा तो हंस कर टालो, वक्त हो बुरा तो हंस कर डालो, वक्त हो बुरा तो हंस कर टालो, वक्त हो बुरा तो हंस कर डालो। वक्त जब मिले नेकी कर डालो, वक्त जब मिले नेकी कर डालो, वक्त हो बुरा तो
बने तो अपना बना लो। वक्त से जैसी निभे निभा लो। वक्त से जैसी निभे निभा लो। वक्त से जैसी निभे निभा लो। वक्त से जैसी क्यों? निभे निभा क्योंकि लो। कहते हैं वक्त की मार बुरी। कहते हैं वक्त की मार बुरी, बस वक्त की कर तू कतर ले। तू अपने हिस्से तेरे दिया तेरे कर ले। तू अपने हिस्से वक्त जब मिले नेकी कर डालो। अब ये वक्त आपको ये मौका मिला है कथा सुनने का, तो आप कथा सुन रहे हैं, इस वक्त का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। अब वक्त जब मिले नेकी कर डालो, वक्त हो बुरा तो हंस कर डालो। वक्त बुरा कैसा? जैसे घर में लड़ाई झगड़ा होता है आजकल, वैसे सास बहू में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है कि नहीं? तो अब अगर बहू सास माँ से झगड़ा करे, लड़ाई करे, तो सास माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए कि और झगड़ा प्रारंभ करे। बहू झगड़ा शुरू करे तो सास माँ को झगड़ा खत्म करना चाहिए। क्या? कैसे? मैं जा रही हूँ कथा सुनने, मैं कथा सुनने जा रही हूँ, तुमसे जितना काम हो तो कर लेना, और ना हो तो मैं आके कर दूंगी, और चली जाओ कथा सुनने। या बहू मैं मंदिर जा रही हूँ भजन करने, पूजा करने, तो झगड़े को टाल करके, वक्त हो बुरा तो हंसकर टालो, और वक्त कर बने तो अपना बना लो। वक्त से जैसी निभे निभा लो। क्यों? क्योंकि कहते हैं वक्त की मार बुरी। कहते हैं वक्त की मार बुरी, बस वक्त की कर तू कदर ले। तू अपने हिस्से गिने किया, तेरे हिस्से कर ले। किया वक्त मिले तो कर ले। तू अपने हिस्से गिने किया, तेरे हिस्से कर ले। तू अपने हिस्से गिने किया वक्त मिले तो कर ले। तू अपने हिस्से गिने किया, तेरे हिस्से कर ले। तू अपने हिस्से गिने किया वक्त मिले तो कर ले। तू अपने हिस्से गिने किया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आपको इतना सुंदर मौका मिला है, ऐसे मौके को गवाना नहीं चाहिए। अब प्रश्न था, ये भागवत कथा क्या है? ये भागवत कथा क्या है? क्यों सुनते हैं लोग भागवत कथा? क्या मिलता है? तो देखो, कहा गया है भागवताम प्रोक्तम कथितम इति भागवत। कुछ आया समझ में? नहीं आया, अब हिंदी में समझा देते हैं। जीव कल्याण के लिए
कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे आपके कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए भगवान के द्वारा बोले गए जो वचन है उसे हम भागवत कथा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भागवत कथा। भागवत कथा क्यों सुनते हैं और सुनने के नियम क्या है? भागवत कथा क्यों सुनते हैं और सुनने के नियम क्या है? तो कहा गया है भागवत कथा सुनने से जीव के जीवन की व्यथा का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जीव के जीवन की व्यथा का नाश। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारा पड़ोसी बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सास खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारी सास बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बहू खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारी बहू बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारा बेटा बदल जाए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पड़ोसी बदले ना बदले, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सास बदले ना बदले, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से बहू बदले ना बदले, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से बेटा बदले ना बदले। लेकिन और लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आपके मन के विचार अवश्य बदल जाएंगे। जो आप जीवन में दुख 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 करते आए हो वह सुख में लगने लग जाएगा। इस पर एक बड़ी सुंदर कथा आती है। देखो, जब रावण सीता जी का हरण करके लंका की अशोक वाटिका में ले गया था, तब सीता जी प्रभु श्री राम जी के लिए दुख से दुखित हो कहने लगी। क्या कहने लगी? तजहु देह करु वेग पाई, दुषहि विरह अब नहीं सह जाई।
वियोग, प्रभु श्री राम जी का विरह अब मुझसे सहन नहीं होता। हनुमान जी महाराज ऊपर पेड़ पर बैठे बैठे मन में सोचने लगे, माँ राम राम तो कहती है लेकिन फिर भी दुखी रहती है, ऐसा क्यों? माता राम राम तो कहती है लेकिन फिर भी दुखी रहती है, क्यों? क्या कारण है? माता दुखी क्यों रहती है? अच्छा, आपने भी ऐसी कई माताएं देखी होंगी जो भगवान का भजन तो बहुत करती है लेकिन फिर भी दुखी रहती है। बहुत राम राम पूरे दिन राम राम रटती रहती है फिर भी दुखी रहती है, क्यों? आपको पता है वो माताएं कैसा भजन करती हैं? सासू माँ जी स्नान करके आई, जैसे बाथरूम से बाहर निकली, देखा है बहू रानी तो अभी झाड़ू लगा रही है। कहीं हमसे ऐसा न कह दे कि माँ मैंने अभी नहाया नहीं है, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, आप जाके खाना बना दो। सासू माँ जी पहुंच गई पूजा घर में, उठाई माला झोली, करने लगी जब कैसा जब माला उठा के जपने लगी राम 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 राम। बहू दूध वाला आ गया, दूध ले लेना। राम 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 राम। बहू पानी आ गया, पानी भर लेना। राम 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 राम। बहू मेरे कमरे में झाड़ू लगा देना। राम 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 राम। बहू झाड़ू के साथ साथ मेरे कमरे में पोछा भी लगा देना। राम 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 राम। बहू बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं वो भी धो देना। राम 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 राम। बहू खाना भी बना लेना। राम राम राम। ऐसा भी नहीं करती है। बताओ ऐसी माताएं दुखी रहेंगी कि सुखी? बताओ सुखी रहेंगी? बताओ ऐसा भजन करती। हनुमान जी ने सोचा मेरी मैया तो ऐसा भजन करती नहीं है, सीता जी तो ऐसा भजन करती नहीं है, फिर क्या बात है? मेरी माता राम राम कहती है लेकिन फिर भी दुखी रहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि माँ को लंका में कथा सुनने को नहीं मिलती। हनुमान जी महाराज पेड़ से नीचे उतर के आए और बोले, माँ एक आकाश का तारा ही नहीं, यदि 1000 आकाश के तारे चाहें तो आपको जलाकर भस्म नहीं कर सकते। एक जंगल का वृक्ष ही नहीं, यदि 1000 जंगल के वृक्ष चाहें तो भी वो आपके दुख दूर नहीं कर सकते। एक अशोक का वृक्ष ही नहीं, यदि 1000 अशोक के वृक्ष चाहे तो वो आपको शोक मुक्त नहीं कर सकते। मैया आपको शोक मुक्त कर सकती है तो वो है प्रभु श्री राम जी की कथा। और हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बरन ही लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
चकोर करहि जेहि पारा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुखा भागा। रामचंद्र जी की कथा को श्रवण किया। जैसी माता सीता ने कथा सुनी तो दुख गए नहीं, फिर कर दुख भागा। दुख गए नहीं, सीधे भागे। माता सुख मुक्त हो गई, माता के दुख दूर हो गए, कष्ट नष्ट हो गए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जीव के जीवन की व्यथा का नाश हो जाता है। जब भक्ति माता के जीवन में व्यथा आई तो भक्ति माता ने कथा सुनी और व्यथा का नाश हो गया। और जब नारद जी के जीवन में व्यथा आई तो नारद जी ने भी कथा को श्रवण किया और व्यथा का नाश हो गया। जब राजा परीक्षित के जीवन में व्यथा आई तो राजा परीक्षित ने भी कथा को श्रवण किया और व्यथा का नाश हो गया। और जब धुंधकारी के जीवन में व्यथा आई तो धुंधकारी ने भी कथा को श्रवण किया और कथा सुनने से व्यथा का नाश हो गया। कथा श्रवण करने से व्यथा का नाश हो जाता है। कथा से व्यथा का नाश। और इस कलयुग के दोषों को नष्ट करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। ये जो कलयुग चल रहा है, ये घोरे कलौ प्रायो जीवशासुरतांगतः क्लेशाक्रान्तस्तस्यैव शोधनं परायणम्। ये घोर कलयुग, ये घोरे कलौ प्रायो, जो ये घोर कलयुग चल रहा है, इस घोर कलयुग में कोई सत्य नहीं बोलता। सब क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। अच्छा, आप जानते हैं सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। अच्छा, अब यहाँ इतने माता और भक्तगण बैठे हुए हैं, कोई ऐसा हाथ उठा दो जिसने जिंदगी में आज तक कभी झूठ ना बोला, धोखे से भी झूठ ना बोला हो। ऐसा कोई हो तो हाथ उठाओ। नहीं है? अच्छा, झूठ बोला है तो झूठ क्या है? महापाप। तो इसको
तो मतलब यहाँ जितने बैठे हैं सब पाप किए बैठे हैं। तो पाप किए हो तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। पाप करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, फिर कहाँ जाओगे? नरक में। फिर कोई स्वर्ग में जाएगा ही नहीं, सब नरक ही नरक में जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हम क्या करें? कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा? इस कलयुग के दोषों को नष्ट करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। और श्रीमद् भागवत कथा को जो ध्यान से नहीं, जो इस कथा को मौन रह करके कथा को जो श्रवण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, कष्ट नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, कुछ माताएं ना कथा में आकर क्या करती हैं? बातें, क्या बातें? सास की बुराई, ननद की बुराई, देवरानी की बुराई, जेठानी की बुराई। कुछ माताओं का ऐसा स्वभाव होता है। और कुछ भक्तगण और माताएं ऐसी होती हैं कि उनका तो कथा में मन ही नहीं लगता। पड़ोसन जबरदस्ती लेके आई तो कहा है कि इन्हें कि लड़ मरे और की उठ घर भग जाए। उनका मन नहीं लगता तो क्या करती है? या तो नींद आएगी कथा में, अब नींद आएगी तो क्या करेंगी? कहीं अच्छी टिकने की व्यवस्था ढूंढेंगे और जाएंगे, अच्छा इतना बड़ा घूंघट डालेंगे और सो जाएंगे। अब बगल में जो पड़ोसन बैठी है उसको भी पता नहीं कि सो रही है कि इतने ध्यान से कथा सुन रही है। तो की होंगे कि लड़ मरे? या बगल में जो पड़ोसन बैठी है, इतने खिसको खिसको हमारे सर पर ही बैठ जाओगी, खिसको खिसको, उसको भी कथा सुनने नहीं देंगे। अब इन सब में मन नहीं लगेगा, फिर उठी वैसे अपनी साड़ी धराई, लो देवी जी जा रही तुम्हारी कथा, और की उठ घर भाग जाए। तो ये सब नहीं, कथा में आए हो तो मन लगा के कथा सुनोगे, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी भगवान की धाम की प्राप्ति होगी, तभी आपके पाप नष्ट होंगे। अच्छा, एक बात बताओ माताओं, आप में से मुक्ति किसको किसको चाहिए? हाथ उठाओ। मुक्ति नीचे कर लो। अब बताओ मोक्ष किसको किसको चाहिए? मोक्ष वाले हाथ उठाओ। अच्छा, मुक्ति माने जानते हो क्या होता है? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो मोक्ष और मुक्ति को एक ही चीज समझते हैं, पर मोक्ष और मुक्ति एक चीज नहीं होती। मोक्ष अलग और मुक्ति अलग। मुक्ति शरीर से, मुक्ति तो बिना पूजा पाठ के मिल सकती है। क्या मुक्ति में क्या है? सिर्फ शरीर से ही तो मुक्ति मिलनी है। इस शरीर से छोटे किसी और योनि में जाके जन्म ले लिया, तो ये होती है मुक्ति। मुक्ति बिना पूजा पाठ किए, बिना कथा सुने मिल जाती है, किंतु मोक्ष बिना पूजा पाठ किए, बिना कथा सुने नहीं मिलता। मोक्ष मतलब इस शरीर को त्याग करके भगवान के चरणों में हमारी आत्मा प्रभु के चरणों में लीन हो जाए। आत्मा परमात्मा के चरणों में लीन हो जाए, उसे कहते हैं मोक्ष। और मुक्ति इस शरीर से, इस योनि से छूटे, अगली योनि में जन्म ले लिया तो मुक्ति बिना पूजा पाठ किए मिल जाएगी। किंतु जिसको जिसको मोक्ष चाहिए उसको कथा
ध्यान से सुननी पड़ेगी। मन लगाकर हृदय से कथा सुनोगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये जो कथा है श्रीमद् भागवत कथा, ये हमारे कलयुग के दोषों को नष्ट करने वाली कथा है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वंशी वारे की।